आजकल भागदौड़ की दुनिया में सभी व्यक्ति किसी न किसी कारणवश दुखी और परेशान रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं और शायद सामने वाला व्यक्ति काफ़ी खुश मालूम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि क्या आप अपने जीवन में प्रसन्न हो, तो उसका जवाब सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिसे आप समझ रहे हो कि वह व्यक्ति काफ़ी खुश है क्योंकि उसके पास धन संपदा और परिवार है, लेकिन वह भी आपके सामने इतनी समस्याएं रख देगा कि उसके सामने आपका दुख कम दिखने लग जाएगा। कोई व्यक्ति पैसे कमाने के पीछे परेशान है, कोई व्यक्ति पारिवारिक लड़ाई झगड़े से परेशान है, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस के बॉस से परेशान है, तो कोई व्यक्ति गरीबी से परेशान है, कोई सुंदरता से परेशान है, तो कोई सुंदर बनने के पीछे परेशान है, इत्यादि अनेक प्रकार की परेशानियां लोगों के जीवन में होती हैं। आखिर इन परेशानियों से निकलने का सरल उपाय क्या है? यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि आखिर हमारे जीवन में खुशियां कैसे आ सकती हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गौतम बुद्ध के पास एक काली लड़की आती है और बोलती है कि हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी काली हूँ, इतनी बदसूरत हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती हूँ। कृपा कर मुझे कोई मार्ग दिखाइए जिससे मुझे खुशी मिल सके और आनंद मिल सके, मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। उस लड़की की सारी बात सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़की से बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन तुम सबसे पहले जाओ और अपने साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाओ जो अपने जीवन में बहुत ही खुशी हो। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर लड़की बोलती है, ठीक है, यह तो बहुत ही आसान है और मैं अभी जाती हूँ और अपने मालिक को लेकर आती हूँ जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। लड़की अपने किसान मालिक के पास जाती है और बोलती है, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाओ जो अपने जीवन में बहुत खुशी है। लड़की की बात सुनकर मालिक बोला, अरे नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। लड़की बोली, लेकिन मालिक, आपके पास तो ज़मीन है, अच्छा खाना है, घर है, तो आप दुखी क्यों हैं? मालिक बोला, इसलिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके फसल उगाता हूँ और जमींदार बिना कोई मेहनत किए मेरा सारा अनाज लेकर चला जाता है। मालिक की यह बात सुनकर लड़की सोचने लगी, अच्छा, जमींदार सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि बिना मेहनत की ही उसे सब कुछ मिल जाता है। फिर लड़की जमींदार के पास जाती है और उससे भी वही सब बोलती है जो उसने अपने मालिक से बोला था और बोलती है, चलिए मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास। तो जमींदार बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लड़की बोली, पर आपके पास तो इतना सारा धन है, लोगों के बीच सम्मान है, तो आप खुशी क्यों नहीं हैं? इस पर जमींदार बोलता है कि मुझे तो हमेशा चोरों और लुटेरों का डर लगा हुआ रहता है कि कोई मेरा सोना चांदी धन न लूट ले। तुम एक काम करो, हमारे मंत्री के पास जाओ, वो बहुत खुश है। वो हमेशा दूसरों को ऑर्डर देते रहते हैं और लोगों से टैक्स लेते रहते हैं। फिर लड़की राज्य के मंत्री के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि आप मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास चलिए। तो वहाँ मंत्री भी यही बोलता है कि मैं तो दिन रात परेशान रहता हूँ, राज्य में कुछ भी हो जाए तो राज्य के लोग मुझे ही गाली देते हैं, युद्ध के परिणाम की जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ती है, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। तुम एक काम करो, राजा के पास जाओ। राजा को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, वो सबको ऑर्डर देते हैं। तो लड़की ने सोचा, हाँ, बात तो सही है, राजा को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। फिर लड़की राजा के पास जाती है और बोलती है, हे राजन, आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्ध ने कहा है मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जो बहुत खुशी हो और उसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो राजा बोला, अरे किसने कहा मैं खुशी हूँ? मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी रहता हूँ क्योंकि कब कौन मेरा अपना ही मुझे मार दे राजपाट के लिए। मैं तो रात को शांति से सो भी नहीं पाता हूँ। मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं।
मैं अकेला बाहर कहीं घूमने भी नहीं जा सकता। कब कौन मुझ पर हमला कर दे कोई पता नहीं होता है। फिर लड़की गौतम बुद्ध के पास वापस आ जाती है और बुद्ध को पूरी कहानी सुनाती है। फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं, यही तो मैं तुमको बताना चाहता था। खुशी और शांति बहुत सुंदर होने से, धनवान होने से या राजा होने से नहीं मिलती। खुशी और शांति हमारे अंदर से ही आती है। इसे बाहर ढूंढोगे तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। खुशी तथा शांति और सुख या सभी संतोष के द्वारा प्राप्त होते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहो, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।